हुआ। देखो ध्यान से, कहता है किसी वृत्त के केंद्र से एक चपकाने पर खींचा गया लंब चपकाने के आधे से 3 सेमी कम है। यदि वृत्त का अर्ध व्यास 15 सेमी हो तो चपकाने की लंबाई क्या होगी। जैसे मान लिया जाए, कहता एक वृत्त का केंद्र से, एक वृत्त है और वृत्त पर एक केंद्र है, एक केंद्र है, क्या है ये केंद्र है, और एक क्या है जिब्बा, जिसको कहते हैं चाप करना है, इसको कहते हैं, ठीक है। ये हो गया चाप करना, ठीक है। इस चाप करने पर जो लंब खींचा गया है, चाप करने पर खींचा गया लंब चाप करने के आधा, चाप करने के आधा, यानी यहाँ से पूरा, यहाँ से आधा होगा x, चाप करने का आधे से 3 सेमी कम है। ये कितना सेमी कम है? 3 सेमी कम है। यदि वृत्त का अर्ध व्यास, मतलब ये हो गया त्रिज्या 15 सेमी है, तो चाप करने की लंबाई, मतलब यहाँ से तक लंबाई पूछ रहा है, ठीक है। तो देखो ध्यान से क्या करेंगे, ओ ए बी सी, ये वाला x है, x -3 है। यहाँ पर क्या लिखेंगे, माना कि चाप करने के अर्ध लंबाई, चाप करने के अर्ध लंबाई मतलब आधा, x माने, ठीक है। चाप करने पर डाला गया लंब x -3 है ना। अब अर्ध व्यास कितना दिया हुआ है, अर्ध व्यास कितना है, 15 सेमी है। देखिए चित्र में जैसे बनाए हैं, उसमें ए सी ओ सी बी में चलते हैं, तो होगा ओ बी स्क्वायर इक्वल टू ओ सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। क्योंकि यहाँ पर लंब मतलब 90 डिग्री के कोण बनाया, तो समकोण त्रिभुज बना। और समकोण त्रिभुज में कहता क्या है, पाइथागोरस तरीके के माध्यम से कि कर्ण का जो स्क्वायर होता है अन्य दो भुजाओं के वर्ग के योग के क्या होता है, बराबर होता है। तो क्या लिखेंगे, समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज ओ सी बी में कौन प्रमेय से, पाइथागोरस, पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय में क्या कहता है कि कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों का योग के क्या होता है। तो क्या लिखेंगे, ओ बी स्क्वायर इक्वल टू ओ सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। ओ बी के मान 15 का, ओ सी का मान x -3 का, और बी सी का मान x का स्क्वायर। 15 15 225 होता है। a -b के होल स्क्वायर पर तोड़ेंगे तो x स्क्वायर -2 गुने x इंटू 3 प्लस 3 का प्लस x स्क्वायर, 225 आया। x स्क्वायर का x स्क्वायर, 3 दूना 6x, 3 तिया 9 प्लस x स्क्वायर, x स्क्वायर कितना हो गया, 2x स्क्वायर -6x प्लस 9, ठीक है। अब देखो ध्यान से, इसमें क्या करना है, इसमें हो गया 2x स्क्वायर -6x प्लस 9 -225 बराबर 0। 2x स्क्वायर -6x
225 में से 9 घटेगा तो 216 आएगा। अब इसमें से 2 निकालेंगे तो होगा एक्स स्क्वायर 3x माइनस कितना हो जाएगा 108 बराबर 0। अब क्या बचा इसमें, बचेगा एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 108 बराबर 0। अब देखो यहाँ लाना है गुना करके 108 और जोड़ के घटा के लाना है 3x, तो 12 टोटल से होता है और 12 में से 9 घटेगा तो 3 बचेगा कि नहीं बचेगा। तो क्या लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 12x प्लस 9x माइनस 108 बराबर 0। x निकालेंगे तो x माइनस 12, 9 निकालेंगे तो x माइनस 12 बराबर 0, x प्लस 9 और x माइनस 12 बराबर 0। ये देखो प्लस वाला भेज देंगे 0 में, x माइनस 12 बराबर 0 तो x इक्वल टू कितना आ गया 12। इस चाप करने की अर्ध लंबाई निकला। कौन लंबाई, अर्ध मतलब आधा, यानी ई वाला मान आया 12, ई वाला मान भी कितना आ गया 12 आएगा। तो लिखेंगे चाप करने की लंबाई, चाप करने की लंबाई AB बराबर AC प्लस BC, एक मान 12 प्लस 12, 12 दुना के 24 सेमी आंसर। चलो कंप्लीट उतारे इसको। कहता है किसी काम को करने में A को B से 5 दिन कम समय लगता है। A को B से 5 दिन कम समय लगता है और वे उस काम को 6 दिन में कर लेते हैं, तो A और B अलग अलग कितने दिनों में उस काम को करेंगे। जब दोनों एक साथ मिलते हैं तो कितना दिन में काम होता है 6 दिन का। तो यहाँ पर ये मानेंगे कि किसी काम को करने में A को B से 5 दिन कम समय लगता है। B मान लीजिए करेगा 10 दिन में, तो A कितना दिन में करेगा 5 दिन में। तो मानेंगे कि माना कि B किसी काम को करने में लगा समय बराबर x दिन। क्या दिन, B को कितना दिन लग रहा है x दिन, तो A को कितना लग रहेगा, A को काम करने में लगा समय एक कितना लगेगा, तो x माइनस 5 दिन। कहता है B, A को B से 5 दिन कम समय, B से 5 दिन कम समय, यानी B का काम से 5 दिन कम लगता है A को करने में, और यदि हुआ एक साथ करते हैं 6 दिन में होता है। कितना है 6 दिन में। तो प्रश्न से देखिएगा, कहता है 1/x मतलब 1 दिन का कार्य B का हो गया, प्लस 1/x माइनस 5 1 दिन का कार्य A का हो गया, और दोनों मिलता है तो 1/6 दिन में काम पूरा कर देता है। अब इसको गुणनखंड बनाएंगे, x इंटू x माइनस 5, x माइनस 5 प्लस x 1/6 ही ना रहेगा। x 2x माइनस 5 x माइनस 5 बटा 1/6
तिरछा तिरछी गुना इसको करेंगे तो क्या हो जाएगा, गुना करेंगे तो कितना होगा, 6 दूना के 12x, 6 बचे के x माइनस 5 होगा। अरे गलती किए, यहाँ पर ही गुना करेंगे इधर में, देखिएगा, यानी इसमें से करेंगे x स्क्वायर माइनस 5x, 6 दूना 12x प्लस 6 बचे 30, ये हो गया x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 12x प्लस 30 बराबर 0। 12 और 5 कितना होता है, 17x प्लस 30 बराबर 0। अब देखो 30 लाना है गुना करके, तो 15 दूना 30 और 15 दो कितना हो गया, 17, यानी x स्क्वायर माइनस 15x माइनस 2x प्लस 30 बराबर 0। इसमें से x निकालेंगे तो बचेगा x माइनस 15 माइनस 2 निकालेंगे, x माइनस 15 बराबर 0, x माइनस 2 x माइनस 15 बराबर 0, x माइनस 2 बराबर 0, x माइनस 15 बराबर 2,15 आया। अब देखिएगा a का काम, यदि b के काम लेंगे 15 दिन तो a के काम हो जाएगा 10 दिन। अगर b के काम लेंगे 2 दिन तो a के काम हो जाएगा माइनस में, तो माइनस में होगा नहीं, यानी संभव हमको ये वाला है, यानी b को किसी काम को करने में लगा समय बराबर 15 दिन। कितना दिन, तो a को उसी काम को करने में लगा समय कितना होगा, 1 माइनस 5, यानी 15 माइनस 5 बराबर 10 दिन आंसर। चलो कंप्लीट, अच्छा ए कौन हो जाएगा, हो ए को, ठीक है। कहता है क्वेश्चन नंबर 26, एक हौज को 2 नल लगे हैं। एक हौज में, जैसे एक देखा जाए, ये हौज है, ये पानी का एक हौज बनाया हुआ है और ये हौज में 2 नल लगे हुए हैं। ध्यान से देखिएगा, यह एक हौज है और इसमें पानी भरा हुआ है, पानी इसमें 2 नल लगा हुआ है, एक नल इधर से और एक नल इधर से लगा हुआ है। परंतु एक नल क्या है, ये मान लिया जाए बड़ा नल है तो ये छोटा नल है। यह हौज को पानी से कहता है, एक हौज में 2 नल लगे हैं, उन्हें एक साथ खोलने पर हौज को 35 मिनट में भरता है। जब दोनों से पानी इसके अंदर आता है एक साथ, तो यह हौज 35 मिनट में भरता है। कुल समय कितना ले रहा है, 35 मिनट में यह हौज भर देता है। यदि भर जाता है, जब बड़ा नल हौज को भरने में छोटे नल की अपेक्षा 24 मिनट कम समय लेता है। यदि मान ले दोनों को जब एक साथ खोलते हैं तो 35 मिनट में भरता है, परंतु कहता है कि यदि छोटा नल को खोलेंगे, इसको खोलने में मान ले 1 घंटा लगा, तो इसको बंद करके यदि बड़ा नल खोलते हैं
तो इसको से भरने में इससे 24 मिनट कम समय लगता है। इसमें भरने में कितना समय लगता है? 24 मिनट कम। ऐसे कितना लगेगा? 24 मिनट ज्यादा। तो अब मान लिया जाए इसका भरने में लगा समय x मानेंगे, इसको क्या हो जाएगा? x प्लस 24 आवेगा, यही समय आवेगा। यानी जब बड़ा नल किसी हौज को x मिनट में भर सकता है, तो छोटा नल इसी हौज को x प्लस 24 मिनट में भरेगा। क्योंकि कहता है बड़ा नल हौज को भरने में छोटे नल के अपेक्षा 24 मिनट कम समय लेता है, परंतु जब दोनों को एक साथ खोलते हैं तो 35 मिनट में भरता है। कितना मिनट में? तो हम मानेंगे यही बात कि माना कि बड़े नल के द्वारा हौज को भरने में लगा समय बराबर x मिनट, तो छोटे नल के द्वारा हौज को भरने में लगा समय कितना होगा? तो 11 से 24 मिनट ज्यादा रहेगा। कितना मिनट ज्यादा लगेगा? 24 मिनट। तो 1 से प्लस 24 मिनट लगेगा। और जब दोनों को एक साथ खोलते हैं तो वह कितना मिनट में भरेगा? 35 मिनट में। तो ये प्रश्न कहता है, प्रश्न से जब 1/x मिनट लग रहा है, 1 मिनट में इतना भाग भर सकता है, तो b दूसरा नल 1/x प्लस 24 मिनट में भरेगा, और कुल मिला के 1/35 मिनट समय लगेगा। ठीक है, अब इसको हल करेंगे कि x इंटू x प्लस 24, x कटेगा, बचेगा x प्लस 24, तो ये कटेगा, बचेगा x 1/35, x और x कितना हो गया? 2x प्लस 24, नीचे x गुने x स्क्वायर प्लस 24 गुने x 24x 1/35। अब इसको तिरछा तिरछी गुना करेंगे, क्रॉस मल्टीपल गुना, तो गुना करेंगे तो क्या होगा? x स्क्वायर प्लस 24x, इसमें 1 से किया, इधर में 35 से करेंगे, पैंतीस दुना के 70x प्लस 35 में 24 से गुना करेंगे, 5 के 20 के हाथ में 2 4 के 12 2 14, अब 35 दुना के 70 4 840 आया। कितना आया? 840। अब देखते हैं, ये हो गया x स्क्वायर प्लस 24x माइनस 70x माइनस 840 बराबर 0। ये हो गया x स्क्वायर, 70 में से 24 घटाएंगे, 10 में से 4 घटेगा 6, 3 आया, और 6 में से 2 घटेगा 4, यानी कितना आएगा? 46x माइनस 840 बराबर 0। अब देखो 840 है और इधर में 46 है, इसको किस प्रकार करें कि गुना करने के बाद 840 आ जाए और जोड़ करके घटा करके कितना आ जाएगा? 46। कितना आएगा? 46 आएगा। तो 840 कैसे आएगा से देखो, कितना से गुना करे, इतना दिमाग नहीं काम करे थे, डी मूल पर तोड़ दो। कितना पर तोड़ेंगे? डी मूल पर भी तोड़ सकते हो, तो यानी a बराबर मान लेंगे 1,
B बराबर -46, C बराबर -840। तो x इक्वल टू -b प्लस माइनस बी स्क्वायर -4ac बटा 2a पर तोड़ो। माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस 46 हो जाएगा। 46 का होल स्क्वायर -4, a के मान 1 और c के मान -840 बटा 2 गुने a के मान 1 होगा। आप देखिए इसमें क्या करना है, x बराबर माइनस माइनस प्लस तो 46 है, अंडर रूट 46 में 46 से गुना करेंगे तो 6 6 के 36 के 6 हाथ में 3, ठीक है। और 6 के 24 3 कितना होता है, 27। 24 के 4 हाथ में 2, 4 के 16 2 18 होता है, होता है। 6 के 6 6, 7 4 11 के हाथ में 1 और 10 और 1 11 और 1 और 1 2, यानी 2116। कितना गुना किया था, 46 में 46 से आया, देखो माइनस और माइनस प्लस है ना। अब 840 में गुना करेंगे 4 से, हाथ में 1, 8 को 32 1 33, यानी 3360 आया। अब 3360 आया और बटा में नीचे 2 लिखा हुआ है। 46 का 46 प्लस माइनस जोड़ो, 6 के 6 6, 6 और 1 7, 3 और 1 4, 3 2 5 बटा 2। अब 5476 है, इसका वर्गमूल निकालेंगे। क्या निकालेंगे, वर्गमूल। देखिएगा 5476 का वर्गमूल निकालेंगे, जोड़ा लगाएंगे। यहाँ आपको 54 है, 6 से लगाएंगे तो 6 6 के 36, 14 में से 6 घटेगा 8, 4 में से 3 घटेगा 1, 76 उतरेगा। 6 6 12, फिर यहाँ लास्ट में कितना है, 6 है। यहाँ देखिएगा 4 से लगा के देखते हैं, 4 से नहीं लगेगा। 4 6 16 के 6, हाथ में 1, 4 2 8 और 1 9, ये नहीं लगा 4 से। 6 से लगा के देखते हैं, 36 6 में 3 और 6 2 12 3 15 के 5 हाथ में 1। इसका मतलब क्या है, कहीं कहीं गलती होगा। 46 में 46 से फिर से गुना करके देखो, 46 में 46 से फिर से गुना करके देखते हैं। 6 6 36 के 6 हाथ में 3 और 6 6 24 3 27, 6 3 कितना था, 27 और 6 6 के 24 के 4 हाथ में 2 और 16 2 कितना होगा, 18। 6 7 हाथ में 1 और 10 हाथ में 1 1 2 2116 आया था। 2116 जब आया था तो में गुना करेंगे 840 में कितना से, 4 से। 840 में 4 से गुना तो 0 0 6 6 में 1, 8 32 1 33, 3300 2116 जोड़ेंगे, 6 कैसे 6 7 3 1 4 5, यानी कितना था, 5476। अब 5476 का जब वर्गमूल हम निकालना चाहते हैं तब देखते हैं क्या होता है। तब देखते हैं क्या होता है, यहाँ गलती लगाए थे, 7 से भी लग सकता था, 7 देखिए यहाँ पे फॉल्ट हो गया। 7 से लगेगा 7 अब देखिए यहाँ घटेगा, 14 में से 9 घटेगा, कितना आएगा, 14 में से 9 घटेगा तो 5 आएगा। 9 पर 14 होता है। अच्छा 4 4 कट गया, 76, 7 7 14। अब 4 से लगेगा, 4 4 के 16 के 6 हाथ में 1
अच्छा नेक्स्ट वर्ष के साथ में 1 4 1 5 यानी 74 आया। कितना आया? 74 इसका वर्गमूल आया। तब आ गया 1 से बराबर 46 प्लस माइनस 74/2 74/2। अब इसको क्या करते हैं, इसको हम इधर में लिखते हैं, उसके बाद देखिएगा आपको 1 से बराबर आया 46 प्लस 74/2 हो जाएगा 46 माइनस 74/2। अब देखिए 6 10 के 0 हाथ में 1 अच्छा 11 1 कितना होगा 12 120/2 और यहाँ से घटेगा तो माइनस में आएगा 14 में 6 घटेगा 8 और 6 में से 4 घटेगा 2 -2/2 आया कितना 14 दूना 28 और 60 दूना के 120 यानी 1 से का मान 60 और -14 आया तो नेगेटिव वाला को छोड़ेंगे यानी 1 से का मान 60। 1 से कौन था बड़े नल है तो बड़ा नल द्वारा हौज भरने में लगा समय बड़े नल के द्वारा हौज को भरने में लगा समय 1 से बराबर 60 मिनट। तो छोटा नल के क्या होगा, 1 से प्लस 24 लेगा तो 60 प्लस 24 84 मिनट और ये कितना लेगा 60 मिनट। यही आपका आगे आंसर।